नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल के जरिए सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आईएएस राजशेखर के केबिन से निकलता हुआ रात के 2 बजे 15 से 16 मई के बीच में 3 शख्स नजर आ रहे हैं। सीधा वीडियो वो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो दिल्ली सचिवालय की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए साफ नजर आ रहा है कि रात के 2 बजे के करीब एक शख्स पहले निकलता है, उसके बाद दूसरा शख्स निकलता है, उसके बाद तीसरा शख्स भी निकलता है और तीनों की हाथ में कुछ फाइलें नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये जो वीडियो सामने आ रहा है, इससे क्या कहा जाए, क्या केजरीवाल ने सबूत मिटाने की कोशिश की? देखिए, इस वीडियो के आने के बाद बिना किसी समय को गंवाए हुए अरविंद केजरीवाल को और सौरभ भारद्वाज को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सारे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल को मिले, उसके वर्डिंग्स तो अच्छे थे, लेकिन जिस शख्स के लिए ये फैसला सुनाया जा रहा है वो एक पाखंडी है, एक ऐसा लीडर है जो दिन दहाड़े देश की जनता के सामने झूठ पे झूठ बोलता है। और इसलिए ये जो कार्रवाई हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज को जरा देखिए आप लोग, ये उस वक्त का है जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि सारे अधिकार जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास है। क्या किया इसने? रात के अंधेरे में 2:07 से 2:47 तक राजशेखर, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जो शराब घोटाला, जो शीश महल घोटाला, जो फीडबैक यूनिट घोटाला, जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट घोटाला, इन सब के कागजों और उसके ऊपर जांच कर रहे थे, उनके कमरे में ये लोग घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये फाइलें निकाल के किसी दूसरे कमरे में लेकर के जा रहे हैं। और अब ये मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि 15 तारीख और 16 तारीख की रात में ये सारा कांड होता है और अगले दिन राजशेखर साहब ने, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक शिकायत की, जिसे उन्होंने एलजी और होम मिनिस्ट्री को भेजा और ये दावा किया कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुस के लोगों ने फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की। उनके दावों में तो पूरी सच्चाई नजर आ रही है। अब ये तो सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोलता। अब वहां उनके कमरे से निकाला जा रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये 3 लोग, इस 3 लोगों के खिलाफ 2-3 चीजें हो सकती है। इमीडिएटली केंद्र सरकार को एक्शन में आना चाहिए। इमीडिएटली इस सरकार के जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये देश कानून से चलेगा। ये चोरी और सीनाजोरी नहीं की जा सकती कि आप घोटाला भी करें और चूंकि आप सरकार में हैं, आप फाइलों को आप इस तरीके से आप ये करें, क्योंकि इसमें जांच की आवश्यकता है। और अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो ये ओनस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आपकी वजह से, आपके फैसले की वजह से एक इस तरह की सरकार को ये अधिकार मिल जाता है, ये हनक, ये सनक, कि जिसके तहत वो अपने ही किए हुए कुकर्मों के तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ये कंप्लेंट राजशेखर साहब की और ये सीसीटीवी फुटेज, ये आपस में मेल खा रहे हैं, शिकायत में दम है और इसके ऊपर इमीडिएटली एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये 3 लोग कौन हैं जो कॉरिडोर में रात, ये तो चोर करते हैं ये काम। 2 बजे रात में अब दफ्तर खुला हुआ होता है, 2 बजे रात में आप चोरी करेंगे? इस तरीके से तो चोर घुसते हैं। तो ये 3 लोग कौन हैं और किसके कहने पे
किसने उन्हें यह अथॉरिटी दी कि आप एक विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी, एक आईएएस ऑफिसर के दफ्तर के अंदर बार्जिन करें और वहां से फाइलें निकालें? अब उस फाइल में क्या है ये तो जानने का अधिकार हमारा भी है। ये जानने का अधिकार पूरे देश को है, दिल्ली को है कि भाई आखिरकार उस फाइल में से क्या चीजें थी कि 3 व्यक्ति रात के अंधेरे में वहां ये सारी चीजें कर रहा है। ये शीश महल की फाइलें थी या शराब घोटाले की? क्या शराब घोटाले की फाइल थी या कोई और नया घोटाला तुम्हारे कुकर में तुम्हारे महापापों का ये पूरा कच्चा चिट्ठा था जिसे तुम हटा रहे थे? ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब कोई और नहीं केजरीवाल को देना होगा। और क्या लगता है आपको केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज इन तीखे सवालों का जवाब दे पाएंगे? देखिए ये सवाल का जवाब नहीं देते, ये तो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देते, ये गोल गोल बातें करते हैं घुमाने। और देखिए क्या ये विडंबना, आज देश भर के अखबार में एंटी करप्शन यूनिट ऑफ फोन नंबर पंजाब की तरफ से दिया गया। ये मीडिया को ये पैसे खिलाने का तरीका है। भाई तुम राज्य सरकार हो, अपने पंजाब के अंदर अपने वो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो है वो फोन नंबर अगर बांट रहे हो, उसको प्रचार प्रसार कर रहे हो पंजाब के अंदर, तो बात समझ में आ रही है। तमिलनाडु में ये इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में वो फोन नंबर क्यों बांट रहे हो भाई? इसका मतलब है कि यही मीडिया को प्रलोभन, मीडिया को पैसे दे करके ये सारी चीजें हो रही। ये शराब घोटाला है, ये शीश महल घोटाला है, इसका जवाब तो केजरीवाल को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये बधाई के पात्र हैं ये नवभारत टाइम्स के लोग जिन्होंने इतने अथक प्रयास के बाद ये सनसनीखेज, इसके बाद तो केजरीवाल के पास इस्तीफा देने, ये वही शख्स है जो ये कहता था कि जब आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो और आरोप से वो क्लियर हो जाए तब फिर उसको कुर्सी पे आना चाहिए। यहां तो आरोप भी लग गए, सबूत भी मिल गया और इसकी चोरी सीधे सीधे पकड़ी जा रही। ये लोग कौन है? ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, ये कौन है? इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये केजरीवाल जवाब नहीं देगा। और मजेदार बात मैं बता दूं कि ये उनसे सवाल पूछने वाले किसी मीडिया पर्सन को आसपास आने भी नहीं देगा। कल ये अनाउंस किया, आज तो ये मिलकर के आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2 हो गया मुंबई के अंदर में, किसी ने शीश महल के बारे में सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों को, मीडिया के मालिकों को, टेलीविजन चैनल के मालिकों को पहले कह दिया जाता है कि अगर आपने सवाल पूछा तो फिर आपका एडवर्टीजमेंट बंद। देखिए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो भी शख्स है, संदिग्ध है, वो एक बैग भी अपने हाथ में लिया है। तो बैग में भर के क्या निकाला जा रहा है? ये तो कांच के अंदर फाइलें दबा करके दूसरे कमरे में जा रहा है, ये साफ साफ निकल रहा है। और ये कमरा जो है ये आईएएस राजशेखर के केबिन से निकल के ये देखिए फाइल लेकर के इसके अंदर घुस रहा है। ये क्या है केजरीवाल? इसका जवाब तो तुमको देना पड़ेगा। केजरीवाल इतने चालाक है, चतुर है, क्या वो भूल गए थे कि सचिवालय के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उससे कहीं खुलासा ना हो जाए? देखिए इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको लगा कि अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब मेरा कौन बिगाड़ लेगा। मैं डाका डालूं, मैं चोरी करूं, मैं फाइलों को गायब कर दूं, फाइलों में आग लगा दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहां का शहंशाह बन गया। लेकिन इसको मालूम नहीं था कि ऑर्डिनेंस आ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। राजशेखर फिर से, अब मैं आपको बता दूं कि राजशेखर ने कंप्लेन किया और इस पिछले 2 दिनों में राजशेखर एक और पूरा डाटा निकाल रहे हैं कि उनके ऑफिस में जो फाइलें थी उसके साथ उसका क्या हुआ। राजशेखर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि शीश महल का जो घोटाला हुआ है, एलजी ने 15 दिन का वक्त दिया था कि 15 दिन के अंदर में आप रिपोर्ट दे कि क्या क्या गड़बड़ियां इस शीश महल को। अब तो ये अंदर की भी तस्वीरें सामने आ गई जिसके केबिन के बाहर C404 यानी कि ये आईएएस राजशेखर का ही केबिन है जिसके अंदर शख्स घुसते हैं। अब तो केजरीवाल ये भी नहीं कह पाएंगे कि अंदर की तस्वीरें नहीं है, बाहर की तस्वीर। बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये अली बाबा 40 चोरों का सरदार है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई आप यहां पे कैसे जा रहे। सारी चीजें ये अंदर फाइल पड़ी हुई थी और ये रात के अंदर में इन लोगों ने चोरी किया है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल के पास अगर जरा सा भी शर्मो हया बाकी है, इस तरह की सीधे सीधी चोरी करते हुए जो सीसीटीवी फुटेज का आया है, जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये नहीं देते हैं, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करके चोरी के केस में
इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो टाइम्स नाउ नव भारत जो पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा कर रहा है, सबूत दर्शकों के सामने भी रख रहा है। ऑपरेशन शीश महल जिसके जरिए पार्ट 8 के जरिए यह खुलासा हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सबूत को नष्ट करने की कोशिश की। एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ शख्स आईएएस राजशेखर के केबिन के अंदर घुसते हैं रात के अंधेरे में। रात के 2 बजे का यह वीडियो है और घुसकर वहां से फाइलों को इधर से उधर करने की कोशिश की जाती है। अब देखना होगा कि इस पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी क्या कुछ सफाई देती है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।